BSc, B.Ed, second year, paper third, anatomy of angiosperm and economic botany and ethiobotany, जिसमें हम पहले 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन, सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा प्लांट्स में होने वाले रूपांतरण। संरचनात्मक रूपांतरण, इस रूपांतरण के तहत सेकेंडरी ग्रोथ जब प्राइमरी टिश्यू की ग्रोथ के कारण होती है। यह रूट्स में नए टिश्यूज़ को बनाने में रूपांतरित होती है जड़ों में, और फूड को स्टोर करती है, और वैस्कुलस बंडल्स में रूट को सपोर्ट यानी सहारा प्रदान करती है। जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनने वाले वैस्कुलर्स बंडल इंडार्च यानी अंतः आदिदारुक होते हैं, जो प्रोटोजाइलम के सेंटर की ओर होने के कारण होते हैं। डाइकोट्स जितने भी होते हैं, डाइकोट रूट या स्टेम, दोनों में विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। डाइकोट रूट्स में 2 प्रकार की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला है संवहन कैम्बियम यानी वैस्कुलर कैम्बियम, इसके अलावा कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम्स का जो फॉर्मेशन है, इसकी ओरिजिन जो है वो प्रोकैम्बियम, जो पहले से जाइलम और फ्लोएम के बनने से फर्स्ट स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, उससे के डिवीज़न से होता है। यह प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में पाया जाता है। प्रारंभ में ये फ्लोएम के नीचे और प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर पाए जाने वाली सेल्स में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, जिससे आउटर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम तथा इनर सेल यानी सेंटर की ओर सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट होता है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ पर आउटर फ्लोएम और इनर प्राइमरी जाइलम, इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट्स होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। वैस्कुलर बंडल की संख्या के आधार पर कैम्बियम बैंड्स पट्टिकाओं का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि डायआर्च में 2 कैम्बियम, टेट्राआर्च में 4 कैम्बियम तथा कैम्बियम रिंग में कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकिल तथा जाइलम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू दोनों के बीच की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स यानी मृदुतकी कोशिकाएं होती है, उनका डीमैचुरेशन होने के बाद, द्विबीजोत्तकीकरण होने के बाद ये वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। इस प्रकार डाइकोट्स रूट में सेकेंडरी ग्रोथ से वैस्कुलर कैम्बियम की ओरिजिन होती है। इसके निर्माण में 2 प्रकार की सेल्स भाग लेती है। फर्स्ट, कैम्बियम द्वारा बने कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक की मृदुतकी कोशिकाएं, और दूसरी हैं प्रोटोजाइलम की उपस्थिति के उपस्थित पेरिसाइकिल की पैरेन्काइमेटस सेल्स। सेकेंडरी रूट्स और स्टेम के बीच में अंतर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेंटर में उपस्थित एग्जार्च, इसमें सेकेंडरी रूट व स्टेम के बीच में कोई एक मेजर डिफरेंस होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेंटर में उपस्थित एग्जार्च जाइलम, जो कि स्टेम में को देखकर ही हम इसको पता कर सकते हैं कि ये सेकेंडरी रूट स्टेम है या रूट, क्योंकि जब अगर रूट होगी तो उसके अंदर इंडार्च जाइलम पाया जाएगा, जबकि जो स्टेम होगा उसके अंदर एग्जार्च जाइलम पाया जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद प्राइमरी जाइलम बंडल सेंट्रल में आ जाने के कारण पिथ जो होती है वो समाप्त हो जाती है,
और प्राइमरी फ्लोएम पेरिफेरी की ओर तथा सेकेंडरी फ्लोएम के बन जाने के बाद नष्ट हो जाता है। वेस्कुलर रेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेस्कुलर रेज या मेडुलरी रेज भी इनको कहते हैं। इनका निर्माण कैम्बियम की कुछ सेल्स जो जाइलम या फ्लोएम की जगह, जाइलम और फ्लोएम की जगह रेडियली इलोंगेटेड होती है और मृदुतकीय कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो सेकेंडरी जाइलम में सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में से रूट्स के सेंटर तक चली जाती है। इसमें प्रोटोजाइलम के सामने पेरिकल साइकिल से बनने वाले कैम्बियम, जिसे रेज पेरेन्काइमा सेल्स या रेज मृदुतकीय कोशिकाएं कहते हैं, से प्राइमरी वेस्कुलर रेज का निर्माण होता है, प्राथमिक संवहन रश्मियों का निर्माण होता है। फिर सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ के डेवलपमेंट होने पर प्राइमरी पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है वो सेकेंडरी वेस्कुलर रेज का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह इसका जो सेकंड टॉपिक होता है, जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, वो है कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर प्लांट्स के अंदर कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ में एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम, इसको एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम भी कहा जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटीज़ के कारण ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन जाते हैं, जिससे एंडोडर्मिस के बाहर की ओर स्थित कॉर्टेक्स सेल्स नष्ट हो जाती है तथा पेरिसाइकिल की पेरेन्काइमेटस सेल्स एक्टिव होकर कॉर्क कैम्बियम के, जिसे हम फैलोजन कहते हैं, का निर्माण करती है, जो डिवाइड होकर सुबेराइजेशन यानी सुबेरित होकर फैलम यानी फैलम का निर्माण करता है। अब अंदर की ओर बनने वाले कॉर्क कैम्बियम की जो कोशिकाएं होती है वो एक्टिव हो जाती है और पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाती है, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं या जिसे द्वितीय बल कहते हैं, या इसे कार्क अस्तर या फैलोडर्म भी कहा जाता है। इस प्रकार कॉर्क कैम्बियम के 3 पार्ट होते हैं, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म इसको संयुक्त रूप से पेरिडर्म भी कहा जाता है। मिर्टेसी व रोजेसी के मेंबर्स के अंदर रूट में स्पेशल सुरक्षात्मक टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे पॉलीडर्म कहा जाता है। ये 2 लेयर में फॉर्म होता है। एक में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं पाया जाता, जबकि दूसरी लेयर के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर पाया जाता है, जिससे कि ये सुबेरिन का डिपोजिशन जिस लेयर में होती है वो स्टोरेज करने का काम करती है और स्टोर टिश्यू का फॉर्मेशन, स्टोरेज टिश्यू यानी संचय का कार्य करती है। जैसा डायग्राम में शो किया गया है, पूरी प्रोसेस को डायग्राम के अंदर शो किया गया है। तो ये टॉपिक आपका इस तरह से कंप्लीट होता है।